जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी और आशा करता हूं आप सभी लोग भी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अगर अपनी पिछली वीडियो के बारे में बात करें तो हम लोग अभी क्लासेस चल रही है हमारी 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन हुए, किसान विद्रोह है, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो और जो हमारी अभी इस क्लास से जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 19वीं शताब्दी के एक आंदोलन के बारे में बात की थी और वो आंदोलन था नील विद्रोह। और आज हम एक दूसरे महत्वपूर्ण आंदोलन की 19वीं शताब्दी के एक जो दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875 में जो हुआ था, आज इस क्लास में हम लोग वो कवर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 19वीं शताब्दी के एक और महत्वपूर्ण आंदोलन दक्कन विद्रोह के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, बात अगर होती है दक्कन विद्रोह की, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 19वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण आंदोलन। पहला कौन सा था? पहला था नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट जिसको बोलते हैं, और ये कब हो रहा है? 1859 से 1862। और ये दूसरा विद्रोह कब हो रहा है? दक्कन विद्रोह, ये हो रहा है 1875 में। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जानते हैं। और ये विद्रोह क्या था? दक्कन विद्रोह भी रैयत का विद्रोह था। रैयत से मतलब है किसान, वो लोग जो खेत में काम करते। और किसके खिलाफ था? ये साहूकारों के खिलाफ था। साहूकार कौन होता है? जो मनी लेंडर होता है, साहूकार महाजन, आप सूदखोर कह सकते हैं, कोठी वाला, बहुत धनी व्यक्ति जिसको हम धनी मानते, साहूकार उस आदमी को बोला जाता था। ठीक है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ाते, जब हम आगे बढ़ाते तो अब हम बात कर रहे हैं दक्कन विद्रोह की। और दक्कन विद्रोह कब हो रहा है? दक्कन विद्रोह हो रहा है 1875 में। ठीक है, जब दक्कन विद्रोह हो रहा है 1875 में, तो इस समय हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इस समय हम लोग बात करेंगे कि ये विद्रोह किसका था और किसके लिए था। ये विद्रोह था किसानों का, रैयत का था, किसान विद्रोह था। और किससे था? मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों। जो मारवाड़ी थे ना, मारवाड़ी कौन है? मारवाड़ी बिजनेसमैन है, पैसे वाले लोग हैं। उस समय भी ये लोग पैसे वाले थे और इनके नीचे बहुत सारे किसान काम करते थे। और ये विद्रोह हो रहा है, वे छोटे किसान जो इनके लिए काम करते थे, इनकी जमीनों के लिए काम करते थे, वो कर रहे इनके खिलाफ विद्रोह। और विद्रोह किसके खिलाफ हो रहा है? मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की जातियों के खिलाफ हो रहा है। जो ये शोषण उनसे कर रहे थे ना, उस शोषण का इन्होंने विद्रोह कर दिया कि अब नहीं सहेंगे, अब और शोषण नहीं सहा जाएगा, अब आपसे ही हमारा विद्रोह होगा। क्योंकि नील विद्रोह हमारा किससे हुआ? नील विद्रोह हमारा हो रहा है यूरोपियन से, ब्रिटिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमें नील की खेती जबरदस्ती करने के लिए कह रहा था। और अब इस विद्रोह में क्या हो रहा है? इस विद्रोह में जो किसानों के साहूकार थे, मारवाड़ी थे, अब उनसे डायरेक्ट लड़ाई हो रही है कि भाई साहब, जाति अगर अंग्रेज करे तो जाति आप भी कर रहे हो उन पे, तो अब ये विद्रोह आपके खिलाफ होगा। और ये कहां पे हुआ? गुजराती साहूकारों के पे और मारवाड़ी के लिए। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है, इन्होंने क्या किया? अब रैयतवाड़ी व्यवस्था आ गई। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने के ऊपर रैयत पहले हम रैयत समझ लेते हैं। रैयत क्या होते हैं? रैयत वैसे तो मीनिंग इसका देखा जाए तो गवर्नमेंट ने किसी को जमीन दी है तो वो रैयत है, तो सरकारी उसके अंडर जमीन को बो रहा है तो रैयत है। पर आप किसान है और मेरी खेती है, उसमें आप किसानी का काम कर रहे हैं तो आप भी रैयत है। तो उस समय ये वही रैयत थी जो बड़े लोगों के खेतों में काम किया करते थे। अब ये रैयत क्या कर रही है? रैयत को क्या कर दिया? इन पे कर लगा दिया कि भाई साहब, एक तो आप छोटे किसान भी हो, ऊपर से आपको भारी कर भी देना पड़ेगा। अब भारी कर देंगे तो क्या बचाएंगे, और जब कुछ बचेगा नहीं तो क्या खाएंगे? तो यहां पे उसी के विरोध में विद्रोह हो गया। अब आगे क्या हो रहा है? इससे पहले एक घटना और घटी थी। इससे पहले क्या घटना घटी थी? 1867 में भू राजस्व में 50% की वृद्धि कर दी गई। अगर आप भू राजस्व में इतनी वृद्धि आप कर देंगे, 50% की आपने भू राजस्व में वृद्धि कर दी,
तो इनकम है ही कहां, रैयत को वैसे भी क्या कुछ ज्यादा मिल रहा था, तो इन सब के विरोध में ही यहाँ पे दक्कन विद्रोह हो जाता है। और इसके क्या होता है, देखिए पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन आता है। तो अब यहाँ पे क्या किया, पहले रैयत, इन्होंने जो आपके मारवाड़ी थे, महाजन थे, साहूकार थे, इन्होंने अपनी रैयत को दबाया, ठीक है, दबाया, इनके साथ जाति की, तो अब रैयत ने उसका विद्रोह कर दिया और ये हो गया दक्कन विद्रोह। और यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया सामाजिक बहिष्कार। और सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार से कर दिया गया, इन्होंने कर दिया 1874 में रैयतों ने किसके खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन कर दिया। रैयत ने, अब तक क्या होता था, अब तक साहूकार चलाते थे रूल या बहिष्कार करते थे, और इस बार क्या हुआ, इस बार उल्टा हो गया। और उल्टे में क्या हुआ, उल्टे में यह हो गया कि रैयत ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन आयोजित कर दिया। अब आयोजित कर दिया है तो अब कुछ बड़ा होगा इसमें। और बड़ा क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा किसानों ने कि साहूकारों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, और खेतों में, जो मैं रैयत वाली आपको बता रहे थे, और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। अब साहूकार क्या करेगा, साहूकार की दुकान से तो सामान भी नहीं खरीद रहे और उनके खेतों में काम भी नहीं करेंगे, तो साहूकार तो अकेला खेती कर नहीं सकता है। फिर आगे एक घटना और हुई, नाई धोबी मोची ने, भाई जो बार्बर था, जो नाई था, जो साहूकार जी के बाल काटता था, उसने मना कर दिया, भाई साहब मैं अब आपके बाल नहीं काटूंगा। उससे आगे मोची जो उनके जूते बनाता था या उनके जूतों को पॉलिश करता, उसने कह दिया भाई साहब मैं नहीं करूंगा अब आपका काम। उधर धोबी जो उनके कपड़े धो रहा था, जो उनके लिबास बना रहा था, उनको तैयार कर रहा था, उसने कह दिया कि भाई साहब अब मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगा आपके, और नहीं धोगे, और अगर इतना बुरा बहिष्कार होगा तो कहां जाएगा साहूकार। तो आइए देखते हैं साहूकार कहां गया। अब ये बहिष्कार यहाँ पे हो गया, और ये बहिष्कार कहां हुआ, ये सामाजिक बहिष्कार हुआ, क्योंकि ये कहां हो रहा है विद्रोह, गुजरात के पास, गुजरात, ये हुआ पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा के गांव में तेजी से फैल गया। और इसमें क्या हुआ, साहूकार के घरों एवं दुकानों पर हमलों के साथ, साहूकार के घरों पे हमला हो गया, दुकानों पे हो गया, के साथ कृषि विद्रोह में बदल गया। जो दक्कन विद्रोह था वो हुआ था साहूकारों की जातियों पे, ठीक है। अभी इन्होंने बहिष्कार कर दिया, उनका कहा हम आपके लिए ना तो काम करेंगे, ना आपसे सामान खरीदेंगे, आपके बाल भी नहीं काटेंगे, ना कपड़े धोएंगे, ना आपके लिए जूते बनाएंगे, ठीक है। और ये कृषि विद्रोह हो गया। और अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक समस्या ये रही कि यहाँ पे सरकार जो है ना आंदोलन के दबाने में सफल रही, और सुलह के उपाय के रूप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों में बिठाया, इन दोनों में साहूकार में और जो रैयत थी, साहूकार और रैयत का आपस में फैसला करवा दिया। और फैसला करा दिया क्या, उनकी सुलह करा दी, उनकी सुलह करा दी। और यहाँ पे इस आंदोलन के बाद हो गया दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पारित हो गया, और ये 1875 में हुआ, और ये पारित हो रहा है 1889 में, 1879 में। अब रही बात, पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, पहला क्वेश्चन, दक्कन विद्रोह कब हुआ, 1875 में हुआ, किसके खिलाफ हुआ, ये खिलाफ हुआ मारवाड़ी और साहूकारों के खिलाफ हुआ था, ये मारवाड़ी और साहूकारों के खिलाफ हुआ था। सामाजिक बहिष्कार किसने किसका किया था, रैयत ने सामाजिक बहिष्कार किया, किसका, साहूकारों का। और रैयत ने बोला, रैयत में कौन थे, गरीब लोग, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नाई बाल नहीं काटेगा, धोबी कपड़े नहीं धोएगा, और मोची जूते नहीं सिलेगा, ठीक है। तो कहां हुआ, ये हुआ पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांव में फैल गया, ठीक है। और उसके बाद सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया, इस विद्रोह को दबा दिया। और जब यह विद्रोह दबा दिया गया, उसके बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम लागू हुआ 1889 में। तो इसी के साथ हमारे आज 19वीं शताब्दी के जो दो महत्वपूर्ण आंदोलन थे वो हमें डिस्कस करने थे। और पहला आंदोलन नील विद्रोह, इससे पहली वीडियो में मैंने कराया था, और ये आज ये कराया दक्कन विद्रोह,
ठीक है। और दोस्तों मैं एक एक आंदोलन के लिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप छोटी छोटी वीडियो को आप इजी वे में देख सकते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी एक छोटी वीडियो आपने देखी 10 मिनट की, उसमें आपका एक आंदोलन क्लियर हो गया। एक देखी 15 मिनट की, उसमें एक आपका आंदोलन क्लियर हो गया। आप कहीं जा रहे, बस में जा रहे, घूम रहे, तब भी आप देखेंगे तो भी आपका एक एक आंदोलन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं सबसे आसान तरीके से, हम जो बोझ नहीं डालना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि बच्चा बोझ में दब जाए, क्योंकि मैंने आपको कहा था गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधा बोझ उठाता है तो आप गधे नहीं हो, आप घोड़े हो, आप दौड़ने के लिए बने हो, तो आपको दौड़ना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ 19वीं शताब्दी के जो 2 आंदोलन थे वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर हम 19वीं शताब्दी की बात ना करें तो 2 आंदोलन अब आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग 20वीं शताब्दी में जब करेंगे, 20वीं शताब्दी में 5-6 आंदोलन है, उन 5-6 आंदोलनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और सीधा हम लोग फिर जब 20वीं शताब्दी के आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे खिलाफत आंदोलन पे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन करेंगे, फिर असहयोग आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम अपनी क्लासेस आने वाली कुछ क्लासेस में 10-15 क्लासेस में हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर देंगे और बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहे हैं और हमारी जो टीम है वो लगातार लगी पड़ी है आपके लिए कंटेंट बनाने में। और हम लोग आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आप YouTube चैनल पे जाके आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी मैटर के लिए, किसी भी आंदोलन के ऊपर, किसी भी घटना के लिए, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। आपको जो भी क्लासेस चाहिए, जिस तरह की क्लासेस चाहिए आप हमें बताइए, हम आपको इजी वे में अवेलेबल कराएंगे। और ये सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जीएस के लिए यहां से क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो हम पढ़ाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके साथ ही साथ आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी चलने वाली है और हम आपको रीजनिंग की भी क्लासेस पर डे आपकी होती जाएंगी और धीरे धीरे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से हम लोग अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज मुझे इजाजत दीजिए और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। जय हिंद दोस्तों।